आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं समझता हूँ हर किसी की जो रिलीजियस भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने वाला है। मैं शुरू करूंगा 27 मार्च, आज से एक हफ्ता पहले 27 मार्च को राजौरी में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए एक सेंटर बना, वहां पर डीपीएस स्कूल राजौरी। जब वहां पर 3 बच्चियां और एक बच्चा, सिख बच्चा जो अमृतधारी थे, वहां एग्जाम देने के लिए वहां पहुंचे तो फ्रिस्किंग के नाम पे सिक्योरिटी वालों ने उसको वहां रोका। उनको कहा गया आपने ये कृपान डाली, आपको अंदर अलो नहीं करेंगे, हमें ऊपर से हुक्म है, आपने ये कड़ा डाला, आपको अलो नहीं करेंगे। तो बच्ची ने इमीडिएटली जम्मू में हमारे एकमानी चैनल वालों से अप्रोच किया, भाई ऐसे से बात हुई। तो 10 बजे उसने किया, 10:01 को उसने मुझे कॉल कर दी। इमीडिएटली मैंने उस वक्त प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के प्रणव जी हैं, उनसे बात की। मैंने कहा जी इमीडिएटली इंटरव्यू कीजिए। विकास कुंडल जो डीसी है राजौरी के, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सुनी। एसएसपी से बात की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं उनके रोल को। उन्होंने इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर ये पूरा मसला सॉर्ट आउट किया और कम से कम 45 मिनट्स के बाद उन बच्चों को वहां सेंटर में लो किया गया। उसी वक्त कुछ देर के बाद एक कॉल भद्रवा से आई, सिरतंगल भद्रवा में हाई सेकेंडरी स्कूल सिरतंगल भद्रवा, डोडा से एक बहन और भाई 2, वो भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने के लिए वहां पहुंचे। उनको भी सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां 10-15 मिनट रोक के रखा इसी इशू पे, भाई हमने कड़ा पहना, आपने कृपान पहनी है। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये अनअवेयरनेस है इन लोगों को, जो अफसर आए हैं शायद उनको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सिख कोई नया मजहब नहीं आया। 1699 में गुरु महाराज ने सिख बनाए थे। आज विदेश की धरती पे, यूके में, यूएस में, इटली में, फ्रांस में, वहां पर भी सिखों के जो रिलीजियस राइट्स हैं वहां पर भी रिकॉग्निशन मिली। यूएस की आर्मी में हमें अलो की गई, कृपान और पगड़ी वहां अलो की गई। तो जम्मू कश्मीर में अफसर हमारे आज भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, चलो मान लिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उस वक्त पता चलता है जब उसी दिन 27 तारीख को ही ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में, वहां भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम के लिए एक सेंटर बना। वहां भी एक बलविंदर सिंह नामक एक शख्स वहां मुझे एग्जाम देने गया। उसने पहले फिजिकल टेस्ट दिया। जब फिजिकल टेस्ट दिया, उसने कड़ा पहना था। वहां फिजिकल टेस्ट में हाथ पे मार्किंग करते हैं, उसके हाथ पे मार्किंग की, उसने कड़ा पहना था, उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं की गई, उसने वो क्वालिफाई किया। वो भी जब 27 तारीख को रिटन एग्जाम के लिए आया, वहां पर भी उसको ये कह के रोक दिया गया, भाई तुम्हें कड़ा डाल के अंदर नहीं जाने दिया गया, तुझे ये कृपान डाल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं तब हमें यह लगा कि जैसे अकबर के बाद औरंगजेब ने अपनी पॉलिसी जो टॉलरेंस से इनटॉलरेंस की तरफ अपनी पॉलिसी ने रिवर्स की, उसकी पॉलिसी को उसने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की पॉलिसी डिक्लेयर की, भाई ओनली कंट्री फॉर ऑफ इस्लाम ओनली। तो उसमें उसने क्या किया था, जब वो पॉलिसी औरंगजेब ने नहीं लाई, उसने हिंदुओं पे जुल्म डालना शुरू किया, उसने मंदिर तोड़ने शुरू किए, उसने जजिया लगाया हिंदुओं पे, मुस्लिम पे 2.5% और हिंदुओं पे 5%। उसने कहा जी हम पे 5%, उसने कहा अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आप पे भी 2.5% रहेगा। अच्छी जांच पे हिंदुओं को निकाल दिया गया, जो कन्वर्ट हुआ उसको रख दिया गया, बाकियों को निकाल दिया गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनको घोड़े पे बैठना मना किया गया, हिंदुओं को तिलक लगाना मना किया गया। तो ये पॉलिसी थी। आज पता चलता है कि एक और औरंगजेब यहां पर हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, जिन्होंने ये अपनी पॉलिसी दारुल इस्लाम वाली आज यहां हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज सिखों के ककारों को चैलेंज किया जा रहा है। सिख जिन्होंने पहले गुरु महाराज ने जिन्हों पे नहीं पहना, जिन्हों डालने से इनकार किया, लेकिन जब 9वें बादशाह है उसी जिनाओं को डालने के लिए, उनकी रखवाली के लिए उन्होंने अपना आप निछावर कर दिया। तो ये कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को रिलीजियस राइट्स के लिए अपनी जान निछावर कर सकती है, आज मैं सरकार को दावे से कहता हूं कि अगर ये चीजें बंद ना हुई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ताजी मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद एक ताजी एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमारा जम्मू में एक हेरिटेज स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, ये सिंह साहब बैठे, इनकी बेटी वहां पढ़ती थी, इसने अमृतपान किया। हर किसी को पता, दुनिया में हर शख्स को पता है, सिखों के 5 ककार होते हैं, 5 ककार वो पहने होते हैं, और जो अमृतपान करते हैं सिख मर्द जो होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, छोटा दुमाला बांधते हैं या केसकी बांधते हैं, और औरतें दुपट्टा बांधती हैं और वो भी केसकी बांधती हैं। ये हमें अलो किया गया है। तो उस बच्ची ने अमृतपान किया था, उसको कहा गया कि तुमने ये कड़ा पहना है, ये कड़ा तेरा मोटा है, इसका साइज ठीक करो। फिर उसको कहा गया तुमने कृपान पहनी है, तू अपनी कृपान वो डाल के आएगी जो खुल ना सके। मैं समझता हूँ ये बड़ा बहुत स्पेसिफिकेटेड वेपन है जो बच्ची ने क्लास में जाकर चलाना था। कहते हैं ये खुलनी नहीं चाहिए कृपान तेरी, वो कृपान पहन के आओ, तो तू सिर पे दुपट्टा रख के नहीं आ सकती। अब पेरेंट्स ने
इन्होंने जाके कुछ बातें उनकी मान भी ली। इन्होंने कहा चलो हम ये भी मानते हैं कि कड़े का साइज छोटा कर देंगे, चलो ये भी मानते हैं कृपान छोटी कर लेंगे, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बच्ची सिर नंगे आएगी, बच्ची सिर पे दुपट्टा रख के आएगी। उन्होंने कहा फिर आप टीसी ले जाइए, तो टीसी उसको दे दी गई, बच्ची स्कूल से निकल गई। आज बच्ची दूसरे स्कूल में दाखिल की गई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? कहां कहते हो सबका साथ सबका विकास? पहले हिजाब पे बातें करते हो, अब सिख कौम को आपने टारगेट करना शुरू किया, दुपट्टे उतारने अपने बच्चियों के शुरू किए, पगड़ी को चैलेंज करना शुरू किया, हमारे ककार को चैलेंज करना शुरू किया। मिट जाओगे हमें मिटाने वाला, याद रखो, नहीं छोड़ेंगे, स्कूल वालों को नहीं छोड़ेंगे। अगर इस किस्म की जातियां करोगे, हमारे जो एसेंशियल फेस हमारे रिलीजियस के, उनको चैलेंज करने की कोशिश करोगे, एक एक सिख मरने मराने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं स्पेयर करेंगे। आज इमोशनल होकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमारे मजहब पर सीधा सीधा हमला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार किया जा रहा है। हमारे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये मैं समझता इनके फादर से भी एक बाइट ये भी जरूर कह दें कि इनके साथ क्या बीता, ब्रीज तो कर दो। हाँ जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को जो गुरसिख बच्चे बनना चाहते हैं, जो गुरसिखी की पालना करना चाहते हैं, आज वो बच्चे बहुत तंग हैं। वो स्कूलों में उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये सिर का कवर करके नहीं आना, लेगिंग पहन के नहीं आना, कपड़े इस तरह के नहीं पहने, कपड़े जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमें वो मिलने चाहिए बिल्कुल। और कुछ बच्चे मेरी नॉलेज में इसलिए अमृतधारी नहीं हो रहे कि वो उनको स्कूलों में ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें ये कल को ये लगता है कि हमारे बच्चों को तो गुरसिखी धारण ही नहीं करनी चाहिए। कोई माता पिता अपने बच्चों को गुरसिखी नहीं बनाएगा ताकि उनको कल हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि इस मसले में अपने इंटरवेन करे, जो भी नोटिफिकेशन कोई निकाले ताकि किसी और बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए। मैं लाइव चल रहे हैं, मैं ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਜੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਬਾ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੰਜੂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਜੂ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਟਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕੰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਦਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।